ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्किन वाइटनिंग फेस वॉश और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ स्किन वाइटनिंग क्रीम, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, मेलाज्मा और झाइयाँ से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ अपने स्किन को फिर से दोबारा से नॉर्मल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फेयर ग्लोइंग बना सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर हमारी एज बहुत ज़्यादा है और हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, और कुछ लोगों की ये भी रिक्वेस्ट थी कि सर हमारी एज तो बहुत कम है लेकिन हमारी स्किन बहुत ज़्यादा एजेड लगती है, तो आप हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स ही रिकमेंड कर दो जिनका इस्तेमाल हमें कंटिन्यूसली अपने लाइफ में करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि किसी कंपनी वगैरह से मैंने पैसे लिए हैं। नहीं दोस्तों, एक समय जब मेरा चेहरा खराब था तब मुझे भी मदद की आवश्यकता थी, तब मेरी किसी ने मदद नहीं की थी। इसीलिए वो चीज़ें जो मेरे साथ हुई वो आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये सारी वीडियोज़, ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में बताता हूँ, वरना डॉक्टर होने के नाते लोग कितना पैसा कमा सकते हैं, कितने पैसे छाप सकते हैं, इससे आप सभी लोग भली भांति वाकिफ़ होंगे। तो इस वीडियो को गलत वे में बिल्कुल भी मत लेना। आइए हम बात करते हैं हर एक चीज़ की। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ है फेस वॉश। तो अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, चेहरा बहुत ज़्यादा खराब और डल रहता है, तो आपको लगाना है रिजुग्लो फेस वॉश, जो कि स्किन रिजुनवेटिंग फेस वॉश होता है। कई लोगों के चेहरे के ऊपर कई क्रीमों के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे के ऊपर पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स के दाग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका चेहरा खराब दिखने लगता है और चेहरे पर कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिन्हें वो बहुत कोशिश करते हैं हटाने की, लेकिन वो हटने का नाम नहीं लेते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो आपको इस फेस वॉश को इस्तेमाल करना है। अगर मैं बात करूँ, आप इसको परचेस करने के लिए जाओगे तो 293 रुपये का ये फेस वॉश आ जाता है, यानी कि 293 रुपीज़ का ये फेस वॉश आ जाता है। ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश होता है जिसके इस्तेमाल से आपके एक्ने और पिंपल्स तो चले ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर किसी प्रकार के कोई दाग है, झाइयाँ हैं, छाइयाँ हैं, मेलाज्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उन्हें मिटाने में भी ये फेस वॉश बढ़िया काम करेगा। नंबर 2 पे आता है सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब आपने सुबह उठने के बाद में सबसे पहले इस फेस वॉश को लगा लिया, तो दूसरी चीज़ है कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। याद रखना है, लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने चेहरे के ऊपर आप अगर फेयरनेस क्रीम लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, कैसे भी लगाते हो, तो उससे पहले आपको एक मॉइस्चराइजेशन क्रीम ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक मॉइस्चराइज़र क्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर एक चीज़ में वो इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है वो बाकी क्रीमों को भी आपके चेहरे के अंदर एब्जॉर्व होने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो सिटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि छोटा पैकेट आता है 405 रुपये का, उसे आप ले सकते हो। इसकी मदद से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। चेहरे के ऊपर जो फाइन लाइंस आते हैं, चेहरे के ऊपर जो ड्राइनेस आता है, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है ये तो ग्लो करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ स्किन हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहेगी। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फ्रैग्रेंस वगैरह इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है, ना ही किसी एनिमल को हार्म किया जाता है इसको बनाते वक्त, और ना ही इसके अंदर किसी प्रकार के कोई पैराबेन या फिर सल्फेट्स होते हैं। ये आप अपने चेहरे के ऊपर लगाओगे तो कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। समय के साथ साथ आपके झाइयाँ को मिटाने में भी ये क्रीम बहुत ही कारगर साबित करेगी। अब और दो बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप कंबाइंडली करते हो इन दो चीज़ों के साथ में, तो आपका फेस और भी ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। नंबर 3 पे है शैडो एसपीएफ की 50+ क्रीम। 50+ यानी कि शैडो एसपीएफ के अंदर एसपीएफ यानी कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर वाली क्रीम, एक ऐसी क्रीम जिसे आपको धूप में जाने से पहले लगाना चाहिए। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या सर हमें फिर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है? लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में आपको सनस्क्रीन लगानी है। फिर हो सकता है आप में से कई लोग कहे कि सर मैं तो दिन भर घर पर ही रहता हूँ, तो क्या मुझे भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए? तो जी हाँ, आपको लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो, नहीं भी जाते हो, तब भी सनस्क्रीन के अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप इसे कंबाइंडली इस्तेमाल करते हो अपने चेहरे के ऊपर, तो रिजल्ट्स काफ़ी खास और बेहतरीन आते हैं। शैडो एसपीएफ
का जो ये 50+ क्रीम होता है ये आपको किसी भी मेडिकल में 253 रुपये का मिल जाएगा। तो ये हो गई 3 चीज़ें, और साथ जो चौथी चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई नाइट क्रीम। तो नाइट क्रीम में हमने ली है एस फॉर स्किन डी पिगमेंटेशन क्रीम। अगर आप अपने स्किन के टेक्सचर को ओवरऑल इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा है लेकिन आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले रखी है लेकिन स्किन फिर भी ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपके चेहरे के ऊपर के जो डार्क स्पॉट है, आपके चेहरे के ऊपर के जो एजिंग के स्पॉट है, उन्हें अगर कोई कम करने का काम करती है तो वो ये क्रीम है। अब आप में से कई लोगों के मन में होगा कि इसे हमें कब लगाना है, तो इसे आपको रात को सोने से पहले अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की तो ये 436 रुपये की आती है। हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन सस्ती मिले, मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मेडिकल से आपको सस्ती मिलती है तो आप जाकर वहाँ से परचेस कीजिएगा, अगर वहाँ पर नहीं मिलती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपका मन रहा तो आप इसे परचेस कर सकते हो। इस क्रीम का इस्तेमाल रेगुलरली जब आप करते हो तब किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इनफैक्ट आपकी स्किन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होने लगती है, और मिलाजमा यानी कि झाइयाँ यानी कि जो पिगमेंटेशन है, जो हाइपर मिलाजमा आपके चेहरे के ऊपर है, अगर आपके नाक के ऊपर है, तो वो भी एकदम से कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, जाने लगता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये 4 प्रोडक्ट है। अगर आप स्किन वाइटनिंग पाना चाहते हो और आप अगर जूझ रहे हो हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाजमा जैसी समस्या से, तो इन 4 प्रोडक्ट्स की तरफ आपको देखना चाहिए। बाकी यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी मुझे उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी हो तो यार मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।